वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव कायेषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणेश भगवान की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुर। देखिए, हम बार बार आप लोग से कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले आप सुनिए। देखिए, शिव पुराण का कथा मामूली कथा नहीं है। इसको बार बार सुनेंगे, उतने आपको ज्ञान होगा, उतने आपको भगवान भोलेनाथ में प्रीति होगी। लोग कहते हैं कि एक कदम अगर आप भगवान के प्रति बढ़ा रही हैं तो भगवान दौड़े दौड़े 10 कदम आपकी बढ़ाते हैं। भगवान भक्त आगे आगे चलता है तो पीछे पीछे भोलेनाथ चलते हैं। हम तो भक्त के अधीन है। हमको कोई कुछ दे, पत्रम पुष्पम फलम तो यम ये भक्त्या समर्प्यामि। अगर आपके पास पत्रम पुष्पम फलम मतलब क्या होता है, आप समझती हैं? पत्र का मतलब ई हृदय आत्मा भोलेनाथ हम आपको सौंप रहे। जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में। जैसे आप रखेंगे, जैसे चलाएंगे, जैसे चलेंगे। एक चंचुला थोड़ा सा अगर रास्ते में जा रही थी, चंचुला से शुरू होता है, चंचुले में खत्म होता है इस शिव पुराण। क्योंकि चंचुला रास्ते में जा रही थी, थोड़ा सा शिव पुराण सुनी, अपने पाप कर्मों से डराने लगी कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा पाप होता है, अब हम क्या करूँ, हम तो जिंदगी भर पाप कर रहे हैं, मेरा पाप को उद्धार कैसे होगा। तो वो अपना इतना ज़्यादा शिव पुराण के मग्न होगी, पूरा शिव पुराण सुनी, जो उसके पास था दान धर्म सबकी। तो बताइए, भोलेनाथ के नगरी मिली, भोलेनाथ का शिव, भोलेनाथ पार्वती की सखी बनी। अब बताइए, इतनी बड़ी महत्व है तो हम क्यों न जानबूझ के उसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, आना जाना लगा है, ऐसा कर्म करके जाइए कि फिर गर्भावस्था में न। अब गर्भावस्था के बारे में हम आप लोगों से एक कथा सुनाते हैं, सुनिए। कि एक वेश्या थी। अब वो वेश्या जो था, कोई ऐसा से प्रेम कर रही थी, कोई रास्ते में जा रहा था, उसको इशारा करके बुलाया, वो समझा नहीं, चला गया। तो उसी समय उससे वातावरण कर रही थी। तो कुछ दिन के बाद, थोड़ी देर के बाद उसके पति आ गए। अब सोचे कहाँ उसको छिपाएं, तो उससे कह दी कि तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ। जब पीछे के रास्ते से निकला तो नाला वाला कीचड़ गंदगी सब था, तो उसी कीचड़ में वो गिर गया। अब बताइए कि 24 घंटा उसी कीचड़ में पी मवाज में तब। तो क्या हम ही लोग का ये जिंदगी है? हम लोग 9 महीने नरक में रह के आते हैं और उसी नरक में फिर जाने का प्रोग्राम बन रहा। सबको दुनिया में पता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब किराया का घर, किराया का शरीर भोलेनाथ यूज करने के लिए दिए हैं। अब भोलेनाथ सब ले लेते हैं, कहते हैं तुम्हारा यात्रा पूरी हो गई। देखिए, जब सोच के देखिए कि अगर आप 2 आदमी एक साथ ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का जिसका जगह आ जाता है उतर जाता है, दूसरा बैठा रहता है। तो इसी तरह हम लोग के ट्रेन के डब्बे हैं। आज हम लोगों हैं दुनिया में, और जिस दिन मेरा अवधि पूरा हो जाएगा, 1 सेकेंड यहाँ रहने नहीं देंगे भोलेनाथ। कहें तुम्हारा अवधि पूरा हो गया तो मेरे लोक में चलो। तो इसीलिए बार बार शिव पुराण कहती है कि अपने कर्म को बना लीजिए, चलते उड़ते बढ़ते सब शिव जी को अर्पण कर दीजिए कि हे भगवान, यह जिंदगी, यह शरीर आपने दिया है, एक घर में जो हमको खाने के पीने के रहने का जगह आपने दिया है, ये आपका घर है प्रभु। और मेरा कुछ नहीं, न हम कुछ लेके आए हैं भगवान, न कुछ लेके जाएंगे तो खाली हाथ। अब आए हैं तो कुछ नहीं लेके आए, लेकिन आने के बाद आप कपड़ा लत्ता पहनने को, खाने को, इतना इज्जत ज़िंदगी दिए। तो ये आपकी बहुत कृपा है प्रभु भोलेनाथ, आपके सिवा मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। भगवान से दिन भर मन ही मन प्रार्थना करिए। आज देखिए भगवान भोलेनाथ कैसे विभोर हो जाते हैं। पार्वती माता कहती हैं कि जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, तो अपना क्या करते हैं कि जानते हैं कि भोलेनाथ को जो सब अर्पण कर देता है, भोलेनाथ उसका हो जाते हैं। तो इसी पे एक कथा सुनाती है। एक जंगल में, बहुत घनघोर जंगल में एक शिवाला था। शंकर जी भी थे, उमन पूरे 33 कोटि देवी देवता थे। तो एक गरीब ब्राह्मण था, उसको कोई मतलब कि अक्ल बुद्धि कुछ नहीं था। तो अब वो मंदिर में गया। जब मंदिर में गया तो देख रहे हैं कि पार्वती और शंकर जी वहाँ चौसा खेल रहे थे। जब चौसा खेल रहे थे तो ब्राह्मण बैठ के सब देख रहा था, मुस्की मार रहा था। तो उतने में वो जब हो गया तो भोलेनाथ अपना रूप बदल ले थे। पूछे अच्छा तुम बताओ कि कौन जीता, भोलेनाथ जीते हैं कि पार्वती जीते? तो वो बार बार बोल दिया कि पार्वती जीती। अब पार्वती खुश होके उसको खूब मजे का कौड़ी गहना गीठो पैसा दी जाई।
तो ऐसा जाते जाते तूफान आया कि चोर ले जाए, कभी हवा पानी, ऐसे करते 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 कई बार भी हो गया। जब जब हुआ तो पार्वती माता को कहो, और पार्वती माता खुश होकर जब उसको सब कुछ दे देती थी तो कहीं नदी में बह जाता था तो कहीं चील ले जाता था, उसके पास कुछ नहीं बचता था। तो उसकी पत्नी रोज़ भूखे भूखे सो जाती, इतनी गरीब तो उसके घर में कुछ भी नहीं था। तक आज फिर कुछ नहीं लाए, पहले तो जाते थे 1 किलो 2 किलो चावल आटा मिलता था, अब कुछ तुमको नहीं मिला। तो बताया एक दिन कि क्या करेंगे, एक मंदिर है जंगल में, वहाँ शंकर जी या पार्वती चौसा खेलती हैं। तो हम कह दिए कि पार्वती माता जीतती हैं। तो पार्वती माता हमको देती हैं बहुत सामान, लेकिन आते आते यहाँ सब खत्म हो जाता। इस बार जाना तो कहना महादेव जीते हैं, जो होगा देखा। अगर महादेव का नाम लेना, इस बार कह देना कि दोनों हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, बुरा न लगना चाहिए, लेकिन जीते हैं महादेव। उसके बाद जो होगा तो होगा। तो कहें ठीक है, अब मेरी बात स्वीकार करना। अब गया सोचते सोचते कि क्या कहना है क्या कहना, बुद्धू टाइप का था। फिर गया, फिर देख रहा है चौसा खेलते खेलते, फिर भगवान भोलेनाथ पूछे कि बताओ भाई कौन जीता है। कहे देखिए बुरा न लगे, इस बार तो महादेव जीते। तो कहे महादेव, कहे तुम क्या बोले हो। कहे हम बोल रहे हैं महादेव जीते। महादेव मुस्की मारने लगे। तो उसको अब कहे हमारे पास तो कुछ नहीं है, अपन बाघंबर ऐसे झटकारे तो एक चांदी का छोटा सा तांबे का सिक्का मिला। तो लिया कहा कि बहुत गलती की है, अगर माता को बताते तो माता तो अच्छे खासे कीमत देती, ये तो हमको तांबे का एक सिक्का, उससे क्या होने वाला है, क्या मिलेगा। लेकिन लेके गया तो एक मछली थी, सब बेच रहे थे। सोचा कि कुछ तो मछली करेंगे क्या, लेकिन कोई काम में आ जाए। वो सिक्का का मछली खरीद लिया। जब मछली लेके घर गया तो मछली को जब देखे तो ब्राह्मणी कही कि तुम क्या लेके आए हो। तो कहे क्या करें, भोलेनाथ तुम कहीं जीत लिए तो भोलेनाथ तांबे का सिक्का दिए। तो मछली लिया, मछली देखा तो जो उसका हार अंगूठी सब मछली के पेट में था, सब निकला। अब देखा तो कह रही तो यही कुल कौड़ी माता जी दी थी। फिर नदी में गया तो उसका कौड़ी भी सोने का मिल गया। जो उसके घर से पड़ोसी आग मांग के लेके गई थी तो कोयला हो गया था, जो हीरे का माता जी दी थी वो भी हीरा बन गया। उसके घर में लेके आई कि देखिए तुम्हारे आग मांग के ले गए, तुम्हारे घर में से अब भोलेनाथ को खाली कह दिया कि भोलेनाथ जीते, उसके घर में जितना माता रानी सब कुछ दी थी, धीरे 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 सारा संपदा उसके घर में वापस आ गया। वो गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी एकदम अमीर बन गए, पैसे वाले हो गए, उनके घर में खूब धन दौलत हो गया। अब उस खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन के बाद बीता तो ब्राह्मण को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र धीरे 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 बड़ा होने लगा। तो उसको अच्छी स्कूल में नाम लिखा, उसका नाम भोला रख दिया। भोला रख दिया तो भोला मती पालने कि मेरा भोला है मेरा भोला है। तो अब भोले का उसका दिमाग में आ गया, नाम का असर उसके पढ़ने लगा। तो सोचा कि पिताजी पिताजी भोला क्या होता है। भोला कहें बेटा कुछ नहीं, हम तुम्हारा नाम भोला पर रखे हैं, हम भोला के मंदिर में जाते थे इसलिए हमको समझ में। तो कहें भोला का मंदिर कहाँ। कहें बेटा वहाँ तुम नहीं जा पाओगे, बहुत जंगल है, वो जंगल में कोई नहीं जाता है, खाली वहाँ एक मंदिर है। तब वो लड़का 4-5 साल का था, उसको दिमाग में घुस गया था। अब घुसते घुसते वो चला गया भोला के मंदिर में। वहाँ देखा तो भगवान के सामने प्रणाम किया। उसके पास कुछ नहीं, रास्ते में बेल का पेड़ था, 2-4 बैल मिला। कहे भगवान यही हम आपको भोग लगा रहे हैं, इसको स्वीकार करिए। तो हम जानते हैं ना हम गरीब हैं, हमारे आप स्वीकार नहीं करेंगे। अब भगवान पार्वती मुस्कुरा रहे, उसको जितना अक्ल बुद्धि था। तो पार्वती कहीं कि भोलेनाथ चलिए खा लीजिए, बच्चा लाया है प्रेम से श्रद्धा से, उसके मन में कोई कलछल नहीं है, निर्मल मन है। तो दोनों जनी अपना उसका बैठ खड़ा। भोले वो इतना खुश भोला हो गया। घर गया तो घर गया कि माँ आज ये खड़िया खूब बढ़िया सा खीर बनाना। कहें क्यों। कहें आज हम अपने भोलानाथ के खिलाएं। कहें भोला तो तुम ही हो। कहें नहीं हम अपने भोलेनाथ को खिलाएंगे। उसकी माँ कहे ठीक है भैया, भोले ही नाथ तो हमको सब कुछ दिए हैं, आज हमारे पास जो इतना संबंधा हुआ है, इतना धन दौलत हुआ तो भोलेनाथ तो दिए हैं, उन्हीं की कृपा से तो आज हमारे घर में सब कुछ हुआ बेटा। तो हंडिया में खूब सुंदर गाय का खूब बढ़िया खीर बनाई है। भोलेनाथ को खीर तो इसे बहुत पसंद है। अब वो हाँ कपारे पर रख के ले गया, भोला को खीर खिलाना है, भोला को खीर खिलाना। सोचते 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 कहे भोलेनाथ हम मंदिर आ रहे हैं। जंगल में पहुँच गया, वहाँ जाके हड़िया का खीर रख दिया। कहे भोलेनाथ किस तरह से हम लाएं, आपको पता नहीं चलेगा, ये खीर आपको खाना ही पड़ेगा। अब देखिए भोलेनाथ तो श्रद्धा प्रेम के भूखे हैं। क्या भोलेनाथ को कोई चीज़ की कमी है जो दुनिया को भर भर के देते हैं। अब वो अपना क्या हुआ कि वो खीर जो था, अब पार्वती माता भोलेनाथ गणेश जी कार्तिक सबको खीर तो इसे बहुत पसंद है। खीर हड़िया खा ली
तो कह रही वाह मेरे भोलेनाथ तो खले बोले कल फिर ना, कहा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, कल फिर खीर लाना। कहे ठीक है। अब उसके दिमाग में ये रोज बेटा रोज 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 ये खड़िया खीर लाता था, भगवान उसको भोग लगाते थे। तो एक दिन उसके पिता के बेटा तुम इतना हड़िया भर के कैसे लाद के खीर कहाँ ले, कहें भोलेनाथ। अब उसी मंदिर में ले गया जोने मंदिर में उसके बाप जाते थे, और जिसके उस मंदिर में जो माता पार्वती या भोलेनाथ चौसा खेलते थे। तो आज वही फिर गया, कहे भगवान हम आपका धन्यवाद करने जा रहे हैं। माता पार्वती ने जितना हमको दी थी सब तो नष्ट हो गया, लेकिन आपसे जब हम आपको कहें कि आपने जीता तो हमारा सब वापस आ गया। भोलेनाथ आपका तो कोई वर्णन नहीं है। देवों के देव महादेव किसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं। आप ही सब कुछ हैं, सब कुछ अंतरात्मा में सबके विराजमान है। तो कैलाश पर बैठे बैठे जितने देवी देवता थे सभी सब समाचार देख रहे थे लीला भोलेनाथ को। तो सब देखते रहे, नारद नारायण 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 करते पृथ्वी लोक पर आए जहाँ भोलेनाथ विराजमान थे। कहें प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है, आप बैठे बैठे सारे लीला करते हैं। तो कहें हाँ नारद, जो जो जैसे मन से जिस भावना से हमको प्यार पूछता है उसी भावना को हम उसको दर्शन देते हैं। कहें भोलेनाथ आप तो गजब है, मंदिर में बैठ के चौसा भी खेले, एक ब्राह्मण गरीब को उसको अमीर कहें। देखिए वो गरीब ब्राह्मण जरूर था, लेकिन उसके अंदर विश्वास था, श्रद्धा था। जहाँ श्रद्धा जहाँ विश्वास वही भगवान, और जहाँ श्रद्धा विश्वास नहीं होता देखिए वहाँ हम नहीं। देखिए नारद, हम अमीरों के घरे में नहीं जाते, क्योंकि अमीर को पैसा कौन देता, हम ही दिए हैं। लेकिन उनको ये वही पैसे कितनी अहंकार घमंड हो जाती है कि सोचते हैं कि हमारे बराबर दुनिया में कोई है ही नहीं, हमारे इतना पैसे वाले, हमारे तो भगवान के मंदिर में नहीं थे, क्या होगा भगवान को पूछ के, क्या होगा भगवान को मान के। तो ये उनके अंदर अहंकार रहता है। और जो गरीब रहते हैं गरीब रहते हैं, लेकिन मन से बहुत अमीर, करोड़ों अरबों का संपत्ति उनके पास है। क्योंकि अमीर गरीब जरूर रहते हैं, लेकिन 24 घंटा वो भगवान के याद में भूले रहते हैं। हमेशा चलते उठते बैठते भगवान का नाम लेते हैं, चर्चा लेते हैं, भगवान को याद करते हैं। इसीलिए उनकी वो सबसे अमीर होते हैं। तब वो नारद, हाँ प्रभु ये तो बात आप सही कहे हैं, हम जितना पैसे वालों को देखते हैं वो कभी भी भगवान के नाम से कुछ कर्म नहीं करता। जितनी गरीब है उतने भगवान का हरे राम हरे कृष्णा हरे महादेव करते रहते हैं। और देखिए कैलाश पर बैठे बैठे पार्वती हृदय की, सबके हृदय में भोलेनाथ बैठे रहते हैं। वो एक एक आप मन से क्या विचार कर रहे हैं उस लिखा पढ़ी हो रहा है। वहाँ कलम का दबात रखा था, जल्दी 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 लिखा पढ़ी करते रहते हैं। कह रही कना हुआ है, इसके हृदय में तो हम ही विराजमान, कितना मेरा नाम ले रहा है, कितना मेरा भजन कर रहा है, मेरा कितना कीर्तन कर रहा है। उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने मन में ही देखिए, आपके मन के आपके हृदय में ही भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। क्योंकि इतना मान के इसलिए शिव है तो शरीर है, जब शिव निकल जाए तो सब हो जाएगा। तो जब तक हम लोग का अवधि रहेगा 60 साल 70 साल 65, धीरे धीरे अवधि तो कम में हो रही है सबका। तो इसीलिए भगवान को पकड़ लीजिए, इतना भगवान से मनाए कि हे प्रभु अब आवागमन से मुक्ति दीजिएगा, हमको आवागमन में नहीं पड़ना है। अभी जो इस बार हम जन्म ले लिए, अब मेरा जन्म नहीं होना है प्रभु, ये आत्मा अपने में विलीन कर दीजिए। दिन रात भगवान से ही प्रार्थना करिए, एक दिन भगवान भोलेनाथ जरूर आपका सुनेंगे। अब इसके आगे कथा कल हम आप डालेंगे, क्योंकि जितना हम डालते हैं उतना तो आप लोग सुनिए। आजकल तो आप लोग सुन भी नहीं रही हैं, अगर सुनेंगे तो कल्याण तो आप ही का होगा, जिसे भेजेंगे उसका भी कल्याण होगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।